तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इनाम मिलने का वक्त आ गया है। राजधानी दिल्ली में वो पहुंच भी चुके हैं। रवीश पाल सिंह भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, सिंधिया के समर्थकों में तो खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। भोपाल से हालांकि चलते वक्त उनकी ओर से जरूर कुछ इशारे किए गए, लेकिन दिल्ली आते आते उन्होंने चुप्पी साध ली। इस चुप्पी के मायने क्या निकाले जाए? देखिए, जब कभी भी किसी का नाम ऐसे कैबिनेट में शामिल होने के लिए या फिर कोई उसे बड़ा पद या जिम्मेदारी मिलती है, तो कई बार अगर उसका नाम सामने आ जाता है तो उसे ये मन में डर लगता है कि कहीं ये उल्टा यानी रिवर्स इफेक्ट ना डाले। और इसलिए माना जा रहा है कि इंदौर से दिल्ली की करीब 1 घंटे की जो फ्लाइट थी उसमें उन्होंने अपने मन को समझाया है। उज्जैन में जब वो महाकाल मंदिर से निकले, वहां जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये जरूर कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट पर जब संवाददाताओं ने उनसे बात की तो यहाँ पर भी उन्होंने मंत्री पद को लेकर के तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल्ली उतरते उतरते उन्होंने बात जरूर की थी इंदौर और उज्जैन में पत्रकारों से, लेकिन दिल्ली में उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। उन्होंने पूरी तरीके से चुप्पी साध दी। लेकिन यहाँ पे ये बात जो देखने लायक है चित्रा, वो ये कि इंतजार भी तो काफी लंबा हुआ है, 1.5 साल का इंतजार। क्योंकि माना यही जा रहा था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए थे तभी से, पहले दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान बन गए थे। उसके बाद राज्यसभा के चुनाव होते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में ले लेते हैं। फिर जो घड़ी है उसकी सुई आगे बढ़नी शुरू हो जाती कि आखिरकार क्या सिर्फ राज्यसभा सांसद बनने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए थे? क्योंकि उसके बाद मंत्री पद का जब भी सवाल उनसे पूछा जाता था वो उसे टाल देते थे। उसके बाद उपचुनाव आए मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जमकर भाजपा के लिए प्रचार किया और बड़ी सीटें वहां पर भाजपा ने जीती। उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद उन्हें इनाम के तौर पर, क्योंकि उन्होंने भाजपा में रह करके इतने महीनों के दौरान जो व्यवहार किया है, अपना बदलाव जो उनमें आया है, उसका नतीजा उपचुनाव में देखने को मिला। शायद अब मंत्री पद मिले, लेकिन ये लगातार टलता गया और अब 15 महीने 17 महीने के बाद करीब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वो घड़ी आ गई है जिसका न केवल सिंधिया को बल्कि उनसे कहीं ज्यादा उनके समर्थकों को इंतजार है। और यकीन मानिए, अगर महाकाल के दर्शन के बाद महाकॉल आ जाएगी इस तरह की उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन बेसब्री से अरसे से इंतजार था ज्योतिरादित्य सिंधिया को। राजधानी दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। काफी अहम मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर क्या सुगबुगाहट है, इसके बारे में कुमार अभिषेक जानकारी देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है जेडीयू, जिसको लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। 4 बनेंगे मंत्री या फिर 2 बनेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे सुजीत जय। छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। चर्चा हमारी लगातार जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और उसको लेकर बड़े बड़े चेहरे राजधानी दिल्ली में लगातार